मतलब शादी हो गई तुम्हारी? हाँ शादी हो गई। कितने बच्चे? एक बच्ची है। तो इस वजह से अभी टेलरिंग में हो। हाँ और शायद अगर 2 4 6 बच्चे हो गए तो 2 4 6 बच्चे होंगे, काम बढ़ाएंगे। डिप्रेशन वाला माहौल था वो। मतलब नॉर्मली मैं जॉब पे से आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो पैर फ्रैक्चर हो गया था मेरा। और उतने में खाना पीना रेंट सब कुछ था, तो शायद वो मेरे को कर्जा ही लेना पड़ा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर्जा नहीं लेता तो शायद मैं चल भी नहीं पाता इतने। उनको बोलते हो ना, वैसे ऐसे बोल ही बोलता हूँ उनको कि इतना चुभने लगा हूँ, कोई छुरा तो नहीं हूँ जानी, और जितना कहते हो उतना बुरा भी नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद फिर से आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ एक नया पॉडकास्ट लेकर के। आज बहुत ही बेहतरीन 2 शख्सियत हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोबी, जो पेशे से एक बेहतरीन टेलरिंग का काम करते हैं, बहुत ही अच्छे टेलर हैं और जिनके बारे में आज जानेंगे बहुत कुछ। और दोनों इतने ही मजाकिया हैं कि जिनसे कभी भी हंसी नहीं रुकती है, और इनके सामने जो लोग होते हैं वो हंस करके परेशान हो जाते हैं। आइए मिलते हैं हम इन दोनों। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फैशन के उस्ताद में। आप दोनों आए, हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है और आज बहुत कुछ आपसे बातें करेंगे, जानेंगे। और हम सब जो है ये ग्रुप ऐसा है कि एक साथ रह चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए हुए हैं, और ये दोनों जो शख्सियत हैं ऐसे कॉमेडी से भरे हुए हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप देख देख करके खुद ही समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हमारे सलीम भाई से। अपने बारे में कुछ बताइए, जो आप इस लाइन में आए, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी इस लाइन में आने की? मेरी स्टार्टिंग मुंबई से हुई है। अच्छा। मैं 10 के अंदर मैं यहाँ पे स्कूल पढ़ता था, तो मन नहीं लगता था पढ़ाई के अंदर। तो आवारागर्दी करता रहता था। पापा को लगा कि इसको कुछ सिखाना चाहिए। बिल्कुल। पापा ले गए मुंबई। अब पापा ने मुंबई में डाल दिया मेरे को काम में अपने दोस्त के पास। अच्छा। वहाँ पे कुछ दिन तो मेरे को ठीक ठाक लगा, उसके बाद फिर घर वालों की याद आने लगी। मैंने कहा यार काम के अंदर फोकस हो नहीं रहा, तो पापा ने जैसे तैसे समझा के भेजा मेरे को। फिर मैंने कहा जब सीख पाऊंगा तभी घर वालों से मिल पाऊंगा, पापा ने ये कहा था मेरे को। अच्छा। मैंने कहा जितना जल्दी हो सके सीखना है। अब वहाँ पे सीखने के लिए जगह मिली है एक मलाड के अंदर वेस्ट में। अच्छा। मुंबई में। तो वहाँ पे एंटर हुए तो वहाँ पे डायरेक्ट मशीन पे नहीं बैठने देते थे। उस टाइम पे ब्लैक मुंडी मशीन चलती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पैरों से चलाते वो। तो वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया था कि तुम्हें 1 से 2 घंटा मशीन पे बैठना है। अच्छा। और ड्यूटी टाइम लंबा होता है मुंबई के अंदर, ड्यूटी टाइम 10 घंटे का मिनिमम तो है ही। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे देखने का लिए भी इतना समय नहीं मिलता है कि तुम देख के कुछ सीख पाओ, क्योंकि वहाँ पे बाहर के काम इतने मिल जाते हैं तुम्हें कि तुम देख के भी नहीं सीख पाते। वहाँ सब इतने व्यस्त हैं, हर जगह हर लाइन में, मतलब कोई तुम पे ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल। तुम्हें सीखना है, तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए कि तुम सीख पाओ। बिल्कुल। तुम्हें कोई एक चीज बता देगा, 2 बता देगा, पर तीसरी बार पूछोगे ना तो वो इग्नोर कर देगा तुम्हें। बिल्कुल। तो वहाँ पे देख देख के सीखने को मिला काफी। मतलब बहुत मेरे लिए वो हार्ड टाइम था वो, कि वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो कितने साल लग गए थे तुमको सिलाई सीखने में? मुझे सिलाई सीखने में 2 साल के लमसम लग गए थे। अच्छा। तो ये जो अपने लेडीज ड्रेस वगैरह बनती है, तो इस लाइन में सीखना शुरू किए थे या जैसे अपने जेंट्स पैंट शर्ट वगैरह? मैंने ये जो लेडीज बनते हैं ना, अच्छा, लेडीज में ही स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। जेंट्स में तो मैं आया ही नहीं था। जेंट्स में तो मतलब अभी तक यही कर रहे हो? शुरू से लेडीज से स्टार्ट किया था। अब चाहे वो ऑनलाइन का हो या जो भी हो, ऑनलाइन का तो अभी चला है। उस टाइम पे तो मैं बुटीक में स्टार्टअप किया था। तो बुटीक में पीस थोड़े ऐसे ही थे कि मतलब गेदर वाले थे, ये सारी चीजें थी। तो वहाँ पे क्या सीखना जल्दी इजी नहीं था मेरे लिए। मशीन पे बैठने के लिए काम चाहिए होता था, काम देते क्या वो। तो ज्यादातर टाइम मेरा तुरपाई में निकलता था या बाहर के काम में निकलता था, तुरपाई या काज बटन में निकलता था। बहुत करवाते थे। तो मतलब फिर वहाँ कितने वक्त रुक के और फिर जयपुर आए? वहाँ पे तकरीबन मैं 20 मंथ 20 मंथ रुक के मैं फर्स्ट टाइम जयपुर आया था, जब यहाँ से गया था। तो उस टाइम मतलब कैसा लग रहा था जब एक हुनर भी आ गया और पहला सफर करके आए? काफी अच्छा लगा था। जब घर वालों से गले मिला तो ऐसा लगा कि यार कुछ सीख के आया हूँ भैया। जिस चीज के लिए गया था ना वो चीज मैं हासिल करके आया हूँ। कामयाब होके आना घर पे, और फिर वो खुशी अलग। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम जब पापा को सैलरी पापा के अकाउंट में आई थी तो पापा भी बड़े खुश थे उस टाइम पे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम मोबाइल भी दिलाया था कि भैया मैं तो जयपुर शिफ्ट हो रहा हूँ, तू रहेगा यहाँ तो तेरे को बात करने के लिए मोबाइल चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद मतलब पापा तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो गए? पापा यहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ, फिर मुझे वहाँ एक्सपीरियंस लेना था, तो मुझे 1-2 जगह और घूमना था वहाँ पे। तो वहाँ कितने साल टोटल काम किए? टोटल मैंने वहाँ 4 साल के लमसम काम किया मैंने। और एक ही जगह पे या? नहीं, 2 जगह पे काम किया मैंने वहाँ। एक तो जो सीखा उसको तो हटाई दो, उसके बाद मैंने 2 जगह और काम किया। तो बुटीक लाइन का काम? जी, बुटीक लाइन का। अच्छा। तो ठीक है, आपसे फिर करते हैं बात। और आप अपने बारे में भी कुछ बताइए भाई, कि कितना वक्त हो गया ये लाइन में आए हुए, और शुरू कहाँ से किए आपने सिलाई सीखना, कहाँ सीखे और कितना वक्त लगा सीखने में, थोड़ा सा बताइए। मैं 2013 में मुंबई गया था। 2015 में मतलब
2 साल मैंने सिलाई सीखा। सीखा है। अच्छा, तुम भी मुंबई में ही सीखे? मुंबई में सीखा, अच्छा। धरापी में रहता था, माहिम में काम करता था, अच्छा अच्छा। वहाँ पे सीखा। तो अकेले गए थे या पहले से कोई नहीं, वहाँ? मेरे भाई लोग वहाँ पहले काम करते थे, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है ना, अच्छा अच्छा। तो काम करते थे, तो वहाँ पे सिलाई का भी काम होता था, वहाँ चला गया, सीखा 2 साल। काम बहुत लेते थे, सिखाते कम थे तो काम बहुत ज्यादा लेते ये थे, तो होता ही है। क्योंकि देखो जो धागा काट के सीखता है वो कारीगर अलग होता है, जो डायरेक्ट मशीन पे बैठता है वो कारीगर अलग होता है। उनको इतना नहीं आता है। उसको पूरी एबीसीडी मालूम रहती है, धागा काटने से, तुरपाई करने से, बटन लगाने से, हर एक चीज पता रहता है उसको। बिल्कुल। डायरेक्ट मशीन पे बैठ जाते उनको पता नहीं रहता, बस खाली सिलना है। तो ऐसे ही करते करते 2 साल लग गया। 2015 में फिर मैं कारीगरी में बैठ गया मशीन पे। 2015 फिर जनवरी फरवरी गया, पगार उठाते गया, 15,000 20,000 सैलरी होते चली गई। तो आज मैं इधर कि वहाँ 10 साल जब लॉकडाउन हुआ बंद हो गया, वहाँ पे लॉकडाउन से परेशान हो गए थे। लॉकडाउन की गाँव कैसे आए अच्छा, हमारा मतलब 10 साल तक वहाँ मुंबई में हाँ 10 काम साल किए? कितनी जगह काम किए थे? मुंबई में, जैसे ये घाट के ऊपर हो गया। कंपनी में ही कर रहे थे? हाँ कंपनी था, कारखाना था मुंबई में, वहीं अच्छा अच्छा। वहीं काम करते थे, वहीं रहते थे। वहाँ का मुंबई का ऐसा रूल है। तो वहाँ पे करते थे, फिर माहिम में किया, बांद्रा में किया, कई जगह किया। 10 साल के बीच में कई जगह बदला। तो यहाँ जयपुर आने का कैसा सिस्टम बैठा? वहाँ से मैं, मुंबई बहुत दूर पड़ता है हमारे गांव से, हमारा गांव इलाहाबाद है। अच्छा वहाँ अच्छा। से 28-30 घंटा पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। इसके लिए मुंबई जाने का मन नहीं करता। हम जयपुर एक बार आए, 2-3 बार आके चले गए जयपुर, हमको नहीं जमा। फिर चौथी बार आए, हम जम गए यहाँ। हमको 3 साल हो रहा है, हम यहाँ से अब कहीं नहीं जाएंगे। यहीं काम करेंगे। कसम खा ली अब यहाँ से कसम कहीं खा नहीं? दी, हमको ये जयपुर जम गया है, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना? यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ का हमने देखा, 1-2 वीडियो हमको अच्छा लगा, हम सोचा जाके देखते वहाँ कैसा क्या काम होता है, हम भी वहाँ जाके करें। आपसे मुलाकात हुई। अब तो जैसे हमारी पहले की बहुत सारी जो पॉडकास्ट की वीडियो हमने जो डाली है, आप लोगों ने उनको देखा है? हम सारी वीडियो आपको कैसा लगा उसमें, कैसा लगता है देख के? वीडियो देख के अच्छा लगा, तभी वहां से ही हमें देख के ही आने का मन हुआ। मैंने कहा चलो बुलाया है तो फिर एक बार जाना तो चाहिए, काफी मन था। मैंने कहा करेंगे करेंगे, पर आज वक्त मिला है। तो मतलब जो है ना, देख के अच्छा लगता अच्छा है। लगा। अपने मेन चीज मेरा जो ये था कि भाई टेलर मास्टर अपने जैसे बहुत से डिजाइनर, हैंडवर्क और ये अपने लाइन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, अभी तो मैं बिल्कुल छोटा सा बस एक चालू किया हूँ। आप सबका सपोर्ट रहा, लोगों ने काफी अच्छा अगर जो है ना सपोर्ट किया, और अच्छे से जैसे कमेंट में लिखते हैं कोई, तो खुशी होती है उसको। मतलब देखते हैं कि ज्यादा मतलब लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ बढ़ेगा। तो मैंने इसमें बहुत अच्छा एक सिस्टम भी बनाया कि आगे कंपटीशन वाला कुछ ऐसा रखेंगे जिसमें जो है ना, जैसे पूरे हफ्ते काम करते हैं अपने, कुछ एक संडे का रखेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ सिस्टम बैठाएंगे कि मतलब एक बार कुछ लोग आ करके थोड़ा सा एंजॉय करें, हंसी मजाक करें। जैसे अपने लोग, मैं जानता हूँ आप लोगों के बारे में जो है ना कि भाई जहाँ काम करते हो वहाँ किस तरीके से धमाल मचाते हो। आप दोनों जो यहाँ मतलब कंट्रोल करके बैठे हुए हो, ये इस कैमरे का कमाल है। तो शायद देखता हूँ कहाँ तक आप कंट्रोल करते हो। नहीं, जब काम करने बैठते हैं हम तो काम ही करते हैं, मजाक करते हैं तो बस मजाक ही करते हैं, फिर हमसे काम नहीं होता। नहीं, मैं ये बात गलत है, मैंने काम करते हुए भी मतलब तुम्हारी हरकतें वो देखी है कि भाई लोग हंस हंस के परेशान हो जाते हैं। काम हमें जिंदगी भर करना है, हाँ, तो हंसी मजाक करते हुए करे तो फिर टाइम भी पास हो जाता है, काम का काम हो जाता है बिल्कुल। और समय भी निकल जाता नहीं, है। ये चीज तो मैंने देखा है कि काम रुकता नहीं। जैसे बहुत से लोग होते हैं सिर्फ काम पे लगे रहते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि हंसी मजाक करने लगे तो मतलब उनकी मशीन रुक गई। लेकिन ये चीज तो मैं देखा हूँ कि तुम लोग का मतलब काम नहीं रुकेगा, लेकिन मुंह भी नहीं रुकता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यहाँ और आगे का जानते हैं आपसे कि इस लाइन में अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, किस हिसाब से काम कर रहे हो, आगे की क्या प्लानिंग है कि ये टेलरिंग करनी है या मास्टरी के तरफ नहीं नहीं कुछ? नहीं, टेलरिंग ठीक थी, मतलब प्रेशर था थोड़ा तो चल रहा था टेलरिंग। उसके बाद अब ये है कि अब थोड़ा कटिंग में भी ध्यान लगाना है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है, थोड़ा खुद का भी कुछ करना है। तो परमानेंट टेलरिंग की तो शायद मेरे हिसाब से शायद ही कोई कारीगर सोचता होगा। हर कोई ये सोचता है कि शायद आगे भी बढ़े। बिल्कुल। तो बस आगे बढ़ने की भी एक चाहत है। मतलब अंदर अब आगे मास्टरी वाली, जी जी। क्योंकि ये टेलर के दौर में होता है जब बहुत अच्छे लेवल पे टेलर पहुंच जाता है, तो उसके बाद में ये होता है कि नहीं अब हमको मास्टरी की तरफ चलना है। जी जी बिल्कुल। और जैसे ये चीज मेरा देखा हुआ भी है कि हमारा काम भी ऐसा है कि काफी हद तक कटिंग का मालूमात है कि अगर सही तरीके से तुम सीखना चाहो और एक मास्टर का सपोर्ट मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि 2-4-6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इतना है एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर। और वेस्टर्न में भी मैंने बहुत कुछ देखा है तुम्हारे अंदर। कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं वेस्टर्न के बारे में कि क्या अभी चल रहा है और क्या किस चीज बनाने में आपको ज्यादा मजा आता है। पहले मैं बुटीक लाइन में काम करता था, वहाँ डिजाइनर के अंदर करता था। तो वहाँ पे वो ड्राइंग करते थे, तो उस हिसाब से चलना होता था, वो एक पूरी टीम होती थी। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ऑनलाइन वाला कर रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे अभी वेस्टर्न चल नहीं रहा, जहाँ भी मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा। जहाँ पहले करता था वहाँ वेस्टर्न काम चलता था, उसको बनाने में मजा आता था, समय बहुत लगता था। लेकिन जब चीज बनती थी ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये समय मैंने इसको दिया है तो मैंने उतना काम किया है।
नहीं, वो चीज़ मैंने देखा हुआ है, इसीलिए मैंने खास करके आपकी कुछ डिज़ाइनें लगाई हुई हैं, जो स्टाइल शिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो जी ऑनलाइन की बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और नया उभरता हुआ ब्रांड है, जिसके सिंपल मैन है। और इनकी बनाई हुई ये डिज़ाइनें जो कि देख कर के आप सबको भी लगेगा कि मतलब जैसे ब्लेज़र है, ड्रेसें हैं और पैंट वगैरह जो है ना, ऐसी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ जो है सिंपलिंग करते हैं कि मतलब देख के मज़ा ही आ जाता है। आप लोग को देखना है तो स्टाइल शिफ्ट सर्च कीजिए, स्टाइल शिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आप जा कर के देखिए। और आप बताइए, आप इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम में अभी क्या बना रहे हैं? किस टाइप का काम कर रहे हैं और क्या मतलब चल रहा है अभी नए डिज़ाइन में? नया डिजाइन अभी तो पैंट कुर्ता, नाइट सूट, गर्मी का मौसम है, नाइट सूट पहनते हैं, हल्का पीस बन रहा है इस टाइम मतलब हाँ। कॉटन वाले ज़्यादा ये सब चीज़ कॉटन ज़्यादा के चल ज्यादा रही है। बनते हैं। तो तुम्हारा आगे क्या है प्रोग्राम? मास्टरी में जाना है या बस नहीं, टेलरिंग में? मैं कारीगरी करते करते जीऊंगा, कारीगरी करते करते मरूंगा। मतलब तुमको कारीगरी छोड़नी नहीं है? नहीं नहीं, मैं कारीगरी में ही खुश हूँ। मतलब मैं लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे, तुम कैसे नहीं, मैं कारीगर? कारीगरी में ही इतना कमा लेता हूँ कि छोटा परिवार मेरा इतने में हो जाता है। अच्छा, तो जब परिवार बढ़ेगा तो हम मास्टरी सीखेंगे। परिवार के हिसाब से अपने हाँ, काम को आगे पीछे हाँ। करोगे, हैं? तो अभी मतलब शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, शादी हो गई, कितने बच्चे? एक बच्ची है। तो इस अभी वजह 1.5 से अभी साल की। टेलरिंग में हो। हाँ, और शायद अगर 2, 4, 6 बच्चे हो गए तो? 2, 4, 6 बच्चे होंगे तो काम बढ़ाएंगे। एक जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में खास करके कॉटन ज़्यादा बनता है। और कॉटन एक ऐसा है जो इंडिया से बाहर भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। अपने इंडिया का कॉटन हर जगह बहुत पसंद किया जाता है और इंडिया में तो चलता ही है। कॉटन में भी अभी ऐसा हो गया ना कि पहले तो जैसे ऐसा होता था स्ट्रेट कुर्ता और यही सारे चीज़ें बनते थे, लेकिन अभी कॉटन के अंदर मतलब वेस्टर्न डिज़ाइनें एक से गजब एक डिज़ाइनें निकल रही हैं और कॉटन में ही बहुत बहुत वैरायटी हो गई। तो अभी जहाँ मतलब जो है ना कर रहे हो इस टाइम पे, तो कॉटन में कैसा क्या है कि सिर्फ वही मतलब जैसे कुर्ते पैंट या कुछ वेस्टर्न टच दे करके भी बना रहे हो? नहीं, पैंट कुर्ता बनते हैं और कॉटन के और कलीदार काट देते वेस्टर्न हैं। में ज़्यादा नहीं है अभी, नहीं, जैसे हर हर फैब्रिक ज़्यादातर वेस्टर्न के उसमें जा रहे हैं, तो कॉटन भी बहुत अच्छी स्पीड से जा रहा है। तुम्हारे यहाँ बनते हैं कुछ वेस्टर्न में? जी जी मैंने कभी इतने लंबे टाइम तक कॉटन में काम नहीं किया है। हम्म। अभी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा रियोन जॉर्जेट शिफॉन इनमें ही काम किया है। अभी मैं कॉटन में काम कर रहा हूँ, तो इसमें वेस्टर्न पीस बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, जैसे प्लीटेड हो गया, स्लीवलेस हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। ये कई चीज ऐसी है जो सैंपल बनाने पड़ रहे हैं अभी हमें। अभी गर्मियों का टाइम है तो कॉटन में ही चल रहा है सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, पहले ऐसा था कि जैसे ये मुझे भी पता है और सारे मास्टर टेलर इस चीज़ को जानते हैं कि मतलब लोग अंदाज़ा लगाया करते थे कि वो जगह कैसी होगी। जैसे पूछते थे वहाँ क्या बनता है, बोल दिए कॉटन, कॉटन। बोले नहीं यार वो काम मैंने नहीं किया, वो हाँ। कॉटन से ही हो जाता था कि मतलब वहाँ कुर्ता पैंट और जो है ना सलवार सब यही बनता होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कॉटन में, मतलब वो प्रिंट और वर्क और जो है ना ये वेस्टर्न का डिजाइन, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है कि मतलब हर हर फैब्रिक से ज्यादा कॉटन बन रहा एक टाइम था लोग 2-2 3-3 घंटे में कॉटन का काम उतार के फेंक देते थे। है। आज के टाइम में ऐसा है कि कॉटन का काम लेके बैठे हुए हैं और 6-6 घंटा 7-7 घंटा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वेस्टर्न पीस है जो वेस्टर्न कॉटन पीस में है, आए। बिल्कुल। बहुत और डिफिकल्ट होते हैं इनको बहुत बनाना। बहुत अच्छे अच्छे, और खास करके अपने इंडिया में तो है ही। जी। लेकिन यहाँ जो जयपुर का जो ये सांगानेरी प्रिंट और ये बगरू का प्रिंट, ये सारी चीजें जो बांधनी और ये लहरिया जो यहाँ का मशहूर है, तो इसकी तो जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। कि ऐसे अपने इंडिया में बहुत से अलग अलग जगहों में होता है, सूरत में भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ का जो ये प्रिंट और कॉटन जो होता है कि एक बार जो शख्स पहन लेता है ना वो दीवाना हो जाता है, वो बहुत पसंद किया जाता है। तो मतलब अभी तुम्हारे यहाँ जो चल रहा है कैसा, प्लेन में प्रिंटेड में क्या चल रहा है? प्रिंटेड में चल रहा है। प्रिंटेड में चल रहा है, तो यही सांगनेरी प्रिंट या जैसे बगरू प्रिंट या अलग अलग जो ये नहीं, कई डिजाइन के प्रिंट आते हैं। टोटल प्रिंट में हाँ, चलता है, तो काम बनाने में मजा आता है। काम बनाने में मजा कॉटन के कारीगर अगर जो हाथ बढ़िया बैठ गए तो उनको तो बहुत मजा आता है कॉटन के पीस कॉटन में मशीन अच्छी चलती है। तो कितना मतलब सैलरी के हिसाब से करते हो या? पीस रेट के हिसाब से करते हैं। 150 रुपए पीस देते हैं, 8 पीस 10 पीस 8 पीस 10 पीस रोज का बनाते हैं। अच्छा 8 घंटे में चले आते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, मतलब बढ़िया काम निकल रहा है तुम्हारा, तभी मास्टरी की तरफ ध्यान नहीं है। नहीं, अभी तो काम अच्छा हो जा रहा तुम्हारी है। स्पीड अच्छी होगी तुम्हारी जब इतना हाँ। पीस निकलता है। तो तुम्हारे यहाँ कैसा चल रहा है, सैलरी में या हमारे पीस यहाँ रेट में? हमारे यहाँ पे पीस रेट का काम नहीं है। हम्म। हमारे वेस्टर्न पीस है, उसमें कोई जजमेंट जल्दी मिलता नहीं है कि ये पीस बिल्कुल। कितने बनेंगे। आप 2 पीस उतार सकते हो, 3 पीस उतार सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे कारीगर हो तो। ये तो नॉर्मल एक कारीगर हो तो आप 2 पीस के ऊपर नहीं जाओगे, 2 के अंदर आ सकते हो बिल्कुल। या 2 तक आ सकते हो। मतलब थोड़े से हैवी जी, पीस हैवी बनते हैं पीस है। तुम्हारे। तो और बताइए अपने बारे में कि मतलब इस लाइन में आने के बाद में कैसा क्या मतलब रहा एक्सपीरियंस है, तो कितने साल हो गए आपको इस लाइन में अभी तक? 12 से 14-15 साल के लमसम मेरे को होगा इस लाइन में। 15 साल हो गए। हाँ, 15 तो साल 15 साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस लाइन में कि मतलब
तुमने ये काम सीख करके कुछ अच्छा किया, या मतलब बस ऐसी जिंदगी कट रही है? मतलब अभी तक तो ऐसा ही है कि जिंदगी कट रही है, नई नई जगह गए, नई नई चीज मिलती है सीखने को, और हर जगह का एक अलग सिस्टम होता है, वहाँ के काम अलग होते हैं, बिल्कुल। तो हर जगह में अलग कुछ सीखने को ही मिलता है, जितनी जगह गए वहाँ से कुछ सीख के ही निकलना। ये लाइन तो ऐसी ठीक है, है ये कि एक्सपीरियंस, ये सीखने को मिलता है। ये- आगे आज मशीन पे बैठा हूँ, कल टेबल पे भी खड़ा हूँ, तो 10 जगह की नॉलेज रहती है, तो समझ में आता है कहाँ पे क्या चलता है। बिल्कुल, और ये लाइन ऐसी है जो इसमें सीखना बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं होता। क्योंकि इसमें मैं लमसम हर वीडियो के अंदर जो है ना ये चीज़ बोलता हूँ कि जब हमारी बात होती मास्टरों से या डिजाइनरों से या टेलरों से, कि ये सबको पता है कि एक मतलब जो है ना आपने इसमें सीखना ऐसा हो गया कि आप आज जो डिजाइन बनाए, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने वो डिजाइन चल जाएगी, उसके बाद फिर नया सैंपल आएगा, फिर वो एक सीखना ही हो गया, फिर से बनाए उसे, तो ये सारी जिंदगी चलते रहना। जब तक सैम्पलिंग चालू है, जब तक सीखना चालू है। सैंपलिंग कभी बंद ही नहीं होती है कंपनियों में, चालू ही रहती है, और सैंपलिंग चालू है तो समझ लीजिए वो सीखना नहीं होता, वो एक ये हो जाता है कि सीखना जो एक ये है कि हम जो साल 2 साल 3 साल मेहनत करके सीखते हैं वो होता है, बाकी तो बाद में ये हो जाता है कि ठीक है वो हमारा एक काम का एक अच्छा अनुभव है, जितना हम जिस हिसाब से करते जाएंगे हमें नई से नई चीजें मिलती जाएंगी, और नई चीज मार्केट में लाना पड़ेगा। अगर आप सैम्पलिंग पे बैठे हुए हो तो मेरे हिसाब से आप एक्सपीरियंस वाले कारीगर हो, तब आप जी। सैम्पलिंग में बैठे हुए हो। बिल्कुल, उसमें तो परफेक्ट आदमी जी। चाहिए। बिल्कुल, तो तुमने कभी सैंपलिंग की किसी कंपनी में? सैंपलिंग नहीं की मैंने। तुमने सिर्फ मतलब जो है ना पी सेट में? मैंने एक कंपनी के अंदर जो है ना तुम्हारे कुछ चर्चे और तुम्हारे कारनामे ऐसे भी देखे हैं कि जैसे दिन में सारे लोग होते थे तो उस टाइम तो थोड़ा तुम कंट्रोल में रहते थे, लेकिन जब नाइट लगती थी तो उस टाइम वहाँ 1-2 लोग और भी थे स्टाफ में, और तुम्हारे मतलब वहाँ की ड्रेसें पहन करके और पूरा जो है ना डीजे लगा करके, क्योंकि गेट वो सारा बंद हो जाता था, तो मतलब कुछ हद से ज़्यादा धमाल हुआ है तुम्हारा। धमाल 2 एक कंपनी में रहते थे, मालिक के आदमी थे, बंद करना खोलना उन्हीं का काम रहता था, और मैं खाली अकेला था पूरे कंपनी में। आप यकीन नहीं करोगे, मैं रात दिन काम करता था वहाँ। मैं हफ्ते भर घर नहीं आता था। अच्छा। वहीं खाता था, होटल से मंगा के वहीं खा लेता था, वहीं फिर सो के फिर वहीं मुँह धो के काम करता। तो गाना अच्छा कौन सा ज़्यादा तुम लगा के डांस करते थे? अरे गाना तुम हिंदी में सुनता हूँ, लेकिन जो 2 आदमी थे, चेले थे, वो बिहार के थे, वो भोजपुरी सुन के ना मुझे भी ऐसा लग रहा कि मैं भी बिहारी ही हूँ। ऐसा हो गया था कि भैया हो के भी लग रहा था कि मैं भी बिहारी। मतलब वो भोजपुरी सुन के भोजपुरी इतना सुना दिए कि मैं भी। तो तुम्हारे भी कारनामे कुछ ऐसे ऐसे हैं मेरे पास में कि जब तुम्हारे कंपनी के ऑनर वहाँ नहीं होते थे तो उस टाइम के कुछ मेरे पास में है आज भी कुछ छोटी छोटी सी क्लिप कि मतलब कितना उधम करते थे तुम, मतलब जो है ना गिरना पड़ना और क्या अजीब अजीब सारे डांस करने। तो ये डांस मतलब ये आज जो मैं तुम दोनों को यहाँ देख रहा हूँ तो बहुत अब यहाँ बहुत कुछ नहीं, मतलब जो है ना नहीं, तुम्हारी हरकतें जो हैं वो मैं बहुत सारी दिखाऊंगा भी, और तुम भी कुछ उस बारे में बताओ मुझे कि ऐसा क्या अंदर से आ जाता है कि बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते। ये साथ में जो बंदे काम करते थे ना वो साथ के थे, एक फ्रेंड थे, तो ऐसा लगता था कि एकदम सीरियस होके काम करना मतलब मजा नहीं आता था सीरियस होके काम करने में। ठीक है, थोड़ा तुम भी हंसो, सामने वालों को भी हंसाओ, और उसमें फिर टाइम का पता नहीं लगता था, काम का काम होता था, टाइम भी नहीं पता लगता था, और एक ये है कि मस्ती मजाक हो जाता था। अच्छा। अगर सीरियस होके काम करते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं कब शाम होगी। ये बात तो है। अच्छा, जैसे ये अभी हमारा जो पॉडकास्ट का सिस्टम चल रहा है, हम कंपटीशन वाला रखें तो अगर जो है तुमको मौका मिले तो क्या वहाँ पे भी वही सारी हरकतें तुम करोगे, या मतलब चुपचाप आओगे कंपटीशन करके चल जाओगे? नहीं, काम करते हैं ना जब, हमें भी लगता है कि हमसे आगे कोई निकल ना पाए काम में। हम भी लगाते, वो भी लगाता, सामने वाला भी लगाता है। ये यही देखकर तो काम हो जाता है हम लोगों का। कभी कभी ऐसा होता है ये 4 पीस बनाया, मैं 3 बनाया, अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे ज्यादा बनाना है, वो भी सोचता है कि मैं भी इससे ज्यादा बनाऊंगा, ऐसे में काम हो जाता है, काम होने के बाद थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। तो अभी अब जो है आप दोनों से मैं मतलब जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा जो हमारे लाइन में खास करके होती हैं। जैसे काम करते हो तो मतलब कंपनियों के अंदर जो है ना कहीं ऐसा ऐसा दौर भी आता होगा ना कि कभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि मतलब हम बिल्कुल थक हार चुके हैं इस लाइन से। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मतलब मज़े आते हैं कि नहीं यार ना हमको इस लाइन में है, हम संतुष्ट। तो ऐसा ऐसा कब कब दौर आता है आप लोग? ऐसा कभी कभी करते करते इतने बोरिंग हो जाते हैं कि ऐसा लगता है यार कब तक सिलना है, कब तक करना है। ठीक है, फिर शाम को थक हार के आते हैं घर पे, माइंड फ्रेश होता है, फिर सुबह जाते हैं, फिर एक नई एनर्जी के साथ जाते हैं। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हंसी मजाक करनी चाहिए, और हंसी मजाक की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं थका नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल।
वो चीज़ होता है कि थोड़ा अंदर की जो खुशहाली होती है बिल्कुल। वो इंसान के अंदर एनर्जी पैदा करती है। बिल्कुल। तो इन इन अभी जो मतलब ये दौर चल रहा है थोड़ा-सा हर चीज़ महँगाइयों के साथ-साथ, तो मतलब जो है ना अभी जैसे इनकम में है, इन सब चीज़ों को लेकर के भी जैसे घर परिवार के साथ में आज का जो एक नॉर्मल टेलर की कमाई है, उनसे कैसा रहता है? क्या एक्सपीरियंस आता है जीवन में कि देखो नॉर्मल तो ये है कि आज कोई नए कारीगर होते हैं उनकी तो मैं नहीं, पर आज मैं जिस लेवल पे हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी 25,000 है, हुँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 भी कम है, बिल्कुल। क्योंकि मेरा मेरा परिवार है, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ही घर लेके चलना है पूरा। बिल्कुल। अभी ये थोड़े-से महँगाई दौर में ये सब जी। तो होते ही हैं और यहाँ तक सैलरी है ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे टेलर हैं जो कि काफ़ी उम्र-दराज भी हो चुके जी, हैं। बिल्कुल। अब उनके अगर सपोर्ट में नहीं है और ये टेलरिंग लाइन ऐसी है कि लोग एनर्जी वाले लोग चाहते हैं। जी, बिल्कुल। अब उनके क्या होता है 14,000, 13,000, 15,000 सैलरी में काम करते हैं। तो मतलब इस टेलरिंग लाइन में थोड़ा-सा इन चीज़ों में मतलब सपोर्ट वाला हिसाब कहीं कम ही मिलता है, नहीं इन चीज़ों में परेशानी होती है। तो इसको देखते हुए कहीं मतलब ऐसा नहीं होता कि देखो जैसे कि आज इस एज में हो, आपके अंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी टेलरिंग कर रहे हो, लेकिन आगे जब वो उस एज में आते हैं कि मतलब टेलरिंग में हाथ स्लो हो जाता है, हम बहुत स्पीड से नहीं कर सकते, ठीक है? पीस रेट में हो या सैलरी में, तो वहाँ सैलरियाँ कम हो जाती हैं। पीस रेट में भी इनकम कम हो जाती है। तो कुछ ऐसा भी मतलब इंसान को कोई एक ज़रिया चाहिए कि जिससे वो अपना ज़िंदगी का उस जो वो उम्र का होता है ना कि 50-55 साल के बाद वाला, वो निकाल सके। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो जबकि ये चीज़ों की कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कुछ कोशिश होनी चाहिए बिल्कुल, कि जब हमारा मतलब क्योंकि भाई दूसरा सपोर्ट क्यों करेगा? जो ओनर होते हैं उनको काम चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। काम करोगे पैसे देंगे, वो तो खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी हकीकत है कि 55 साल, 60 साल जब हो जाते हैं, तो स्पीड बहुत कम हो जाती है, सैलरियाँ कम मिलने लगती हैं और बहुत से लोग रखते भी नहीं हैं। और कोई फिर इस टेलरिंग लाइन में कोई कमाने का ज़रिया और दूसरा होता नहीं है। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, आप लोग युवा हैं, अभी यंग हैं, तो कमाई की तरफ बहुत स्पीड से लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों का भी ज़हन जाता होगा। तो कभी ऐसा सोचे कि जब तुम उस उम्र में होगे, तो उसके लिए अभी से कुछ तैयारियाँ या कुछ ऐसा आता है मन के अंदर, कुछ कोशिश करते हैं आप लोग? कोशिश करते हैं, कमाते बचाते पैसे थोड़े-थोड़े पैसे बचा रहे हैं, ताकि कल के कुछ काम आ जाए। लेकिन उससे पर इन कमाइयों में बहुत मुश्किल होता है कि अगर 20-25 हज़ार कमा कर भी और जो घर परिवार के साथ है ना और यहाँ किराए से रहना और पूरा आज का जो ये महँगाई के दौर का ये सिस्टम है, तो बहुत बहुत मुश्किल होती है, इतना कोई नहीं बचा सकता। फिर आगे आप जितना भी बचाते जाओगे, अभी छोटे बच्चे हैं, अगर 1 भी 2 बेटियाँ हो गई, तो जब उनकी शादियाँ हो फिर उस टाइम सारा खत्म और कुछ न कुछ वो चीज़ आती रहती है। तो मतलब इन चीज़ों में मैं यही कहूँगा कि कुछ एक ऐसा आप लोग ज़रिया बनाएँ, जैसे एक कोशिश करते हैं कि मास्टरी की तरफ जाएँ ताकि थोड़ा बड़ा अमाउंट कमाने की कोशिश करें। या तो जैसे कुछ आप जो है ना अपने कारखाना है, कुछ मशीन चलाने का, कुछ इस टाइप का एक सोर्स वो करें अपना पर्सनल करने का। या कुछ ऐसे हैं सिस्टम कि आज बहुत से लोग यूट्यूब के अंदर और इन सब में कमाते हैं, क्योंकि ये चीज़ ये जो प्लेटफ़ॉर्म है कुछ न कुछ ऐसी इनकम से भी साथ में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, उन लोगों को ही कामयाबी मिलती है। सही माइंड और सही एक अपना चुनाव करना और उसमें मेहनत करना, आगे बढ़ना, कि कुछ आप ऐसा भी करने की सोचें, अंदर से अपने सवाल उस चीज़ को बनाए रहें कि हम क्या ऐसा करें, कि हम ये टेलरिंग तो कर रहे हैं, इसके साथ इसको आगे अपनी इनकम कैसे ले जाएँ? तो उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर सोचें, अगर है तो जी। उस चीज़ को बताएँ, आप दोनों लोग बताएँ ताकि हमारे बहुत से दर्शक सुन रहे होंगे। हर किसी की मैं सोच यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मेरा तो यही है कि मैं मास्टरी की टेबल पे खड़ा हूँ, थोड़ा बड़ा अमाउंट मिले, बिल्कुल, शायद उस टाइम पे मैं सेविंग कर पाऊँ, पर बिल्कुल। इस सैलरी में मैं सेविंग शायद नहीं कर पाऊँ। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल क्योंकि आज के दौर पे 15 से 20 हज़ार कमाना और ये चीज़ है कि शादीशुदा लोगों के लिए ये कोई मतलब जो है ना सेविंग का अमाउंट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आज अगर आप जो है ना कहीं पे भी एक छोटा-सा कमरा लेते हैं 4 से 5 हज़ार रुपए उसमें जाते हैं, राशन पानी ये सब मिलाते हैं, तो आपकी जब सैलरी आती है सिर्फ़ 2 से 3 दिन के लिए वो होती है। मैंने भी वो सारे दिन देखे हैं और मुझे अच्छे से पता है, आप लोग भी सब ये देख ही रहे हैं, तो इसमें से नहीं हो सकता। तो अपने अंदर वो जज़्बा, मैं हर टेलर से ये कहना चाहूँगा जो इस लाइन में है कि आप लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक अपने अंदर एक वो नया ख़्याल पैदा करें कि जो कुछ आपको आगे बढ़ने और आगे ले जाने के लिए जो है ना कुछ रास्ते खोले। उसमें बहुत सारे आज के टाइम पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर एक इनकम का ऐसा सिस्टम होता है कि ये देख लीजिए, कहीं से आप खुद की एक छोटी-सी दुकान चला रहे हैं ना,
अब वो दुकान अगर आपकी सही से सेट हो गई, उसमें होता क्या है कि आप अगर जो है ना, खुदा न खास्ता हर किसी के साथ कुछ है तो किसी तरीके का छोटा सा भी हादसा हो गया, 2-3 महीने अगर नहीं आप उस दुकान जा पाए, अगर वो आपका काम चल रहा है ना, वहाँ से आपकी जो इनकम आती रहेगी वो आपको टूटने नहीं देगी। इस लाइन में होता क्या है कि अगर जो है ना 2-3 महीने आप घर बैठ गए, उसमें होता ये है कि आप इतना ज़्यादा तंगी में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब इंसान कई बार मैंने रोते हुए देखे इस टेलरिंग लाइन। जैसे कि अभी ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ये इस चीज़ को जैसे मुझे कुछ याद आया, कुछ वक़्त पहले ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। जी। मैं उस वक़्त के बारे में जानना चाहूँगा कि जैसे अगर थोड़ा-सा माइंड में रख के ये चीज़ वो करना कि घर में तुम्हारे जो इनकम लेके तुम जाते हो और वो कुछ वक़्त तक तुम मतलब घर पे थे और तुम्हारे प्लास्टर बंधा हुआ था। कैसा वो उस टाइम को एहसास करके बताओ कि बिना इनकम के और घर पे लेटे हुए क्या ज़िंदगी होती है? बहुत डिप्रेशन वाला माहौल था वो। तो मतलब नॉर्मली मैं जॉब पे से आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो पैर फ्रैक्चर हो गया था मेरा। हुँ, हुँ। अब इतनी शेविंग कर नहीं रखी थी मैंने, हुँ, हुँ। और घर पे शादी थी, हमारे रिलेशन में शादी थी, हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत पैसा था वो वहाँ लग गया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैंने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी थी, पर उससे शायद पूरा घर नहीं चल सकता था, क्योंकि 1.5 से 2 महीना मेरे को सही होने में लगता, और उतने में खाना पीना रेंट सब कुछ था। हुँ, हुँ। तो शायद वो मेरे को कर्जा ही लेना पड़ा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर्जा नहीं लेता तो शायद मैं चल भी नहीं पाता इतने लंबे टाइम तक, और वो शेविंग नहीं करता तो शायद मेरे को और भारी पड़ता वो चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सारी चीज़ें जो है मैं कह रहा हूँ, तो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ वक़्त आया जो घर पे रेस्ट करना पड़ा हो और काम-वाम कुछ नहीं कर पाए? जब हम यहाँ से गाँव जाते हैं तो हम ज़्यादा गाँव में रुक नहीं पाते हैं, हुँ, क्योंकि ज़्यादा सेविंग हो नहीं पाती हमारे पास। 15-20 हज़ार रखते हैं, घर में भी आते कुछ सामान लेके आते हैं, दे देते हैं, अपन महीने 15 दिन घूमते हैं, अपना चले जाते हैं फिर। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब एक टेलर की लाइफ़ में बस इतना है कि जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कई जगह घूमने और अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा-सा छुट्टियों में एन्जॉय करने कहीं न कहीं चले जाते हैं, लेकिन मैंने जल्दी किसी टेलर या मास्टर को ये सब करते हुए नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में नाम तो बहुत बड़ा है, सब लोग सोचते हैं अच्छी जगह लग गए तो नहीं मैं बहुत बड़ा टेलर हूँ, बहुत बड़ा मास्टर हूँ। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ आप दोनों के सामने, और बहुत से टेलर मास्टर इस चीज़ को सुन कर के एहसास करें अपने अंदर कि बहुत कम लोग मैंने अपने लाइफ़ में देखे हैं, कोई 1-2 अगर हों नहीं कह सकता। मैंने अपने लाइफ़ में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जो कभी मतलब अपनी फैमिली को लेकर के कहीं कोई विदेश टूर पे गए हों। यहीं पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत से ऐसे हैं आज के टाइम पे, यूट्यूब के अंदर ऐसे-ऐसे यूट्यूबर पड़े हैं कि उन्होंने एक घूमने का सिस्टम ही बना लिया, उससे वो इनकम भी हासिल कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं। बहुत से ऐसे छोटे व्यापारी भी हैं जिन खुद के उनके जो छोटी-छोटी सी दुकानें होती हैं, फिर भी वो मतलब जो है ना अपनी इतनी इनकम उनकी आ जाती है, कि वो अपनी लाइफ़ को जो है ना मतलब एक एन्जॉय करते हैं। टेलरिंग और ये आने के बाद हैंड वर्क या टेलर वर्क ये जो करते हैं, इन काम सीखने के बाद में यही होता है कि वो 2-4 साल अच्छे से कमाता है और कहीं से काम छूट गया तो 2-3 महीने परेशान होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, जो आप सब इस चीज़ को जानते हैं, कि अपने इस इसमें हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंटेड मानता है। बिल्कुल। कभी अगर किसी की कोई बात है तो उस चीज़ को समझना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ आपसे, आप सबसे, आप टेलरिंग करो, मास्टरी करो, हैंडवर्क करो, आप ये बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन कुछ साइड में अपना माइंड ऐसा चलाओ कि जो आज ये दौर चल रहा है, इस दौर के हिसाब से कुछ साइड में ऐसी मेहनत करो, जिसके वजह से कहीं न कहीं ऐसे जा कर के इनकम आप हासिल करो कि जिससे आप और आपके बच्चे कुछ एन्जॉय कर सकें। इस दुनिया में सिर्फ़ हम काम करने नहीं आए हैं। आज ये चीज़ बड़ी समझने की बात है कि अगर हम कहीं साल 2 साल में अगर अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हैं और थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेते हैं, तो कितना उस दिन का मतलब जो है ना एक अंदर से एक दिल खुश होता है। अच्छा, मैं तुम्हारे से एक बहुत ही ख़ास सवाल पूछ रहा हूँ, वो बताओ, वो मैंने हमेशा तुमको जो है ना बहुत टाइम तक ये सुना है, एक कोई मास्टर है, तुम फ़ोन पे उनको शायरी सुनाते रहते हो और एक ही शायरी सुनाते हो। ऐसा क्या है उस शायरी में या वो मास्टर में, ऐसा क्या है? वो मेरी शायरी से परेशान है, मुझे एक ही आती है अच्छा। और मैं उसी को सुनाता हूँ बस। वो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक काम किए हुए हैं, वो मेरी शायरी से परेशान है, तो मेरे को और परेशान करने में उनको मज़ा आता है तो वो कौन-सी शायरी है? कि इतना चुभने लगा हूँ कोई छू रहा तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं, जैसे सुनाते हो उनको बोलते हो ना, मैं वैसे बोल ऐसे के ही बताओ। बोलता हूँ उनको कि इतना चुभने लगा हूँ कोई छू रहा तो नहीं हूँ जानिए, हाँ। और जितना कहते हो उतना बुरा भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब वक़्त हो चला है हमारा, एक जो है छोटा-सा 4 सवालों का एक छोटा-सा शहर है, उस शहर से अभी 4 सवाल आएँगे जिसके जवाब आप लोग को देने हैं। तो आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप जब से इस लाइन में आए, सिलाई लाइन में, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं मैं सिलाई करूँगा ही नहीं? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
आज तक नहीं हुआ? बिल्कुल। हमेशा खुश रहे। हमेशा खुश हूँ, बस ये है कि इसी लाइन में आगे बढ़ना है थोड़ा। और इस लाइन में आने के बाद में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप इतना खुश हुए हो कि मतलब जो है ना आपको लगा हो कि नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा काम किया है इस लाइन को चुनकर? मुझे लगता है मैं बहुत सही लाइन पे हूँ। अच्छा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे मैं देखता हूँ कि बहुत धूप में मेहनत करते, कोई सर्दी में मेहनत करते, कोई कैसे, तो मैं एक छाँव में बैठ के सिर्फ एक मशीन से कपड़े ही सिल रहा हूँ, तो मैं उनसे तो बहुत बेहतर हूँ। तो बिल्कुल, मुझे ठीक लगता है। अच्छी बात ये थी। अब हमारा जैसे तीसरा सवाल ये है कि अगर आप टेलर ना होते, तो क्या होते? मैं टेलर ही होता। अगर ना होते तो? मुझे नहीं लगता मैं इसके अलावा कुछ कर पाता। जब से इस लाइन में आए, आपको कभी ऐसा लगा कि अब ये लाइन हमको छोड़ करके और दूसरे लाइन में जाना है? कभी कभी लगता है जब काम मेहनत से करते हैं हम, मालिक आके डांटता है हमको, तो कभी कभी गुस्सा आती है कि लगता है ये सिलाई लाइन छोड़ दो, क्योंकि मेहनत करने के बावजूद भी अपने को डांटते तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। हाँ, डांटो, आपका कोई पीस खराब कर दिया हो, अल्टर बना दिया हो, आप बेशक डांटो। आप हमारी मतलब हंसी मन देख के तो लगता है कि बस बहुत ज्यादा खुश हो रहा कारीगर, डांट दो, फिर मुंह बना के बैठे, ऐसा नहीं होता है। बाकी चल अच्छा, रहा है। इसमें कभी ऐसा भी आया कि मतलब इतना खुश हुए हो कि नहीं हमको सबसे अच्छी हमारा ही काम है इसी लाइन में रहना? नहीं, लगता है काम, देखो एक जगह बैठ के काम करना, काम ला के इंसान देता है, हमको खाली करना है। अच्छा, हमारा भागना एक दौड़ना। आखिरी सवाल ये है कि अगर आप टेलर ना होते तो क्या होते? हम अगर टेलर नहीं होते तो हम क्या होते हमें भी नहीं पता, क्या होते क्या। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जो है ना बात करके, बहुत बहुत दिल खुश हुआ और काफ़ी जो है ना हँसने को भी मिला। आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर अगर हमारा ये चैनल कुछ आगे बढ़ा और अच्छे से जो है चला, तो फिर मिलेंगे कुछ अच्छे स्टेज में और अच्छे और लोगों के साथ में, एक टीम के साथ। ऐसे प्लानिंग चल रही है कि कुछ हम इसमें कंपटीशन का रखें, जो मैं पहले बता चुका हूँ। बस आप सब अगर सपोर्ट करते रहें, आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को इस चैनल के बारे में, ज़रूर आप बोलें। चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। लाइक कमेंट शेयर। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं।